सो वन सेकंड गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। भाई आज के इस वीडियो में कंप्लीटली क्या है डिस्कस करने वाले एक न्यूमेरिकल के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल है। क्या है ये? मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा सारा प्रोसीजर को समझने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन आप रीड करते हैं, आपके सामने शो हो रहा है कि टू कॉर्ड्स क्या है, टू कॉर्ड्स 6 मीटर एंड क्या है 8 मीटर लॉन्ग आर यूज्ड। टू कॉर्ड्स आप रीड कर सकते हो टू कैरी एक लोड, जो कि लोड क्या है हमारा 100 न्यूटन का लोड है। वन एंड ऑफ ईच स्ट्रिंग इज अ फिक्स्ड to the weight and the other ends are tied to 2 points 12 meter apart of at the same horizontal level. Find the tension in string. बेसिकली क्या करना है, कुछ नहीं, आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। मैंने स्पीडली रीड कर दिया, मैं जस्ट इसको क्या समझाने वाला हूँ, इसलिए क्या है मैं रीड कर दी हूँ बस। देखिए क्या है कि हमें टेंशन फाइंड करना है, किसमें? स्ट्रिंग में। क्या है? स्ट्रिंग में हमें टेंशन फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम सबसे पहले क्या है एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, उसमें क्या हमें टेंशन कैसे फाइंड करना है वो सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए क्या है, टू कॉर्ड्स हैं जो कि क्या है 6 मीटर लंबी है। क्या है 6 मीटर लंबी है एंड 8 मीटर लंबी है। तो क्या मान लेते हैं, सपोज दैट, चलिए इधर ही सॉल्व कर देते हैं। क्या ये मान लीजिए ये हमारे क्या है 8 मीटर लंबी दो कॉर्ड्स है। एक हमारा क्या है, एक हमारा क्या है 6 मीटर है, एक हमारा क्या है डियर, एक हमारा समझने का प्रयास कीजिएगा, एक हमारा मान लीजिए ये ऐसा क्या है डियर, ये ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। अभी क्या है वो ऐसे नहीं बना रहा हूँ, आपको बता दूँ फ्री बॉडी डायग्राम डायरेक्टली मैं बनाने वाला हूँ, FBD बनाने वाला हूँ, उसमें मैं शो नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि ये मान लीजिए 8 मीटर है, इसको आप स्ट्रिंग ही मान लीजिए, डोरी मान लीजिए, रोप मान लीजिए, रस्सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वायर मान लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस जस्ट आप समझ लीजिए ये 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर टू कॉर्ड्स हैं। उसमें क्या है कि आप करना क्या है, इसमें जो लोड लगा है क्या है 1 इंड ऑफ ईच स्ट्रिंग। जो 1 इंड है मतलब इसके 2 इंड होते, जाहिर सी बात है 2 इंड है, ये मान लीजिए क्या है एक स्ट्रिंग है, कुछ भी है, 2 इंड हो गए, तो इसके एक इंड क्या है, दोनों मतलब जो हमारी कोर्स है तो उसके क्या है प्रत्येक इंड जो है डियर वो क्या है वेट से फिक्स्ड है। वेट कितना है, वेट हमारा रहने वाला है क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो वेट दिया है हमारा 100 न्यूटन। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम इसे दिखा देते हैं, हालांकि मैं ऐसे दिखा सकते थे आप ऐसे, इसको क्या है 100 न्यूटन करके, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको जनरली ऐसे दिखा दे रहा हूँ। वेट क्या है डाउनवर्ड लग रहा है, आपका वेट क्या है डाउनवर्ड, इसको 100 न्यूटन हम दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी। अब क्या है कि जो हमारे और दोनों जो इंड्स बचे हैं वो क्या है सेम लेवल पे, हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे क्या है, हॉरिजॉन्टल आप इसको पढ़ सकते हो, हॉरिजॉन्टल सेम लेवल के 12 मीटर क्या है पार्ट ऑफ द सेम हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके दो जो पॉइंट्स हैं वो क्या है 12 मीटर के, कोई क्या है 12 मीटर का कोई लंबी कह सकते हो कि पार्ट है हमारा, तो उस पर क्या है ये जुड़े हुए हैं, फिक्स रहे हैं। उसके दोनों जो इंड्स बचे हुए थे, पहले बात एक इंड से क्या हमारा लोड से कनेक्टेड था हमारा, और दूसरा क्या है देखिए इस चीज़ को मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ, ऐसा इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, साइड में देख लीजिए। ऐसे मान लीजिए क्या है यहाँ एक स्ट्रिंग है, यहाँ इसके ऐसे यहाँ लोड लगा था, एक यहाँ हमारा ये 8 मीटर हो गया, ये हमारा 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। मैंने डायरेक्टली इसके क्या है डाउनवर्ड इसका लोड एक्ट कर रहा था, उसको मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है डियर, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब करना क्या है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। भाई सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या है, हमें बेसिकली टेंशन फाइंड करना है। टेंशन की स्थिति कैसे होती है, बेसिकली हमें करना क्या है टेंशन फाइंड करना है। तो देखिए टेंशन की हम क्या है स्थिति बना देते हैं, मतलब एरो क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में बना देते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो जाती है, ये हमारा कंप्रेशन हो जाता है, जबकि आउटवर्ड डायरेक्शन में जो हो जा रहा होता है एरो दिखाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है टेंशन हो जाता है। तो मतलब हमें क्या है स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए टेंशन फाइंड करते हैं। आपको देखना होगा डियर क्या है टेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तनाव मतलब कैसे तो स्ट्रिंग में कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा इसको अच्छे से कर देता हूँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए आपको लामीज़ थ्योरम पढ़ाई होगी, क्या है लामीज़ थ्योरम पढ़ाई गई होगी, तो लामीज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, या कह सकते हो कि आप क्या है इनके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के क्या है हॉरिजॉन्टल और हमारे वर्टिकल कंपोनेंट करके आप कह सकते हो कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है उससे कर सकते हो। लेकिन क्या है जब हमारा बेसिकली जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो हमारा क्या है लामीज़ थ्योरम से सॉल्व हो रहा है। आप कैसे जानें कि लामीज़ थ्योरम से सॉल्व हो रहा है नहीं? देखिए लामीज़ थ्योरम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन जो होता है, आपको बता दें सबसे पहले लामीज़ थ्योरम के लिए क्या होता है, हमारा जो 3 फोर्स रहेंगे, क्या है कितने फोर्स रहने चाहिए, 3 फोर्स। ओके, तो ये हमारा एक फोर्स ये हो गया, मान लीजिए हमारा क्या है T1 है। ठीक है, सपोज दैट T1 दिस वन इज T2। ठीक है, तो T1 T2 ये हो गया हमारा, जिसमें तनाव आ रहा है दोनों स्ट्रिंग में। तो 3 फोर्सेस आएंगे नहीं, ये एक हमारा टेंशन ये हो गया, एक टेंशन ये हो गया, ये हमारा लोड हो गया, तो 3 फोर्स आए। तो लामीज़ थ्योरम कहाँ लगती है, जहाँ 3 फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं कोप्लेनर होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट्स पे मिलेंगे और एक ही प्लेन में होंगे। एंड दूसरी चीज़ क्या है जो हमारे फोर्सेस होते हैं ना उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। सेम डायरेक्शन मतलब कि एक ही डायरेक्शन, जैसे कि ये सारे फोर्सेस डियर आप देख सकते हो, ये सारे फोर्सेस हमारे क्या है कि ये हमारे आउटवर्ड
आउटर मतलब बाहर की ओर लग रहे हैं, टेंशन की ओर लग रहे हैं। जैसे कि ये हमारा बाहर जा रहा है, ये हमारा बाहर, ये हमारा बाहर जा रहा है। मतलब सारे फोर्सेस क्या है, एक ही तरीके के हैं। तो ये हमारा क्या स्थिति होती है किसकी, लामीज थ्योरम की। तो लामीज थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि लामीज थ्योरम अप्लाई होगी नहीं, तो मतलब 3 फोर्सेस हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि फोर्सेस की जो डायरेक्शन है सेम है। डायरेक्शन सेम मतलब कि डायरेक्शन सेम मतलब डियर कि क्या है, टेंशन सारे में आ रहे हैं, सारे क्या आउटवर्ड और बाहर की ओर क्या है जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप करने के वाले हैं। और इसकी डिस्टेंस कितनी रहने वाली, इसकी डिस्टेंस 12 मीटर रहने वाली, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया, ये जो सारी चीज़ें लिखी थी। और देखिए मैं आपको स्पीडली बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कम है। बाकी यार इसको चीज़ों को समझिए। इसमें क्या है, 12 मीटर हो गया, ये हमारा क्या है ये। अब करना क्या है, अब मान सपोज दैट अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब जाहिर सी बात है, लामीज थ्योरम आप जानती हो, लामीज थ्योरम जानते हो। हमारा क्या है, पी बाई क्या है, साइन अल्फा क्या है। मैंने इसको डेरिवेशन भी कराया है अपनी मेन क्लास में। तो पी बाई क्या है, साइन अल्फा अपन क्यू बाई हमारा क्या है, साइन बीटा, ऐसे कुछ करके होता है। बाकी अभी यूज़ करते हैं तो मैं बता देता हूँ। पी क्यू आर हमारा क्या हो गया, साइन गामा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारा लामीज थ्योरम होता है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देंगे। अब करना क्या डियर, अब मान लीजिए यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये जब हमारा 90 डिग्री हो जाएगा डियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेट सपोज क्या है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अल्फा है। मान लेते हैं हमारा क्या है, अल्फा है। और ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये मान लेते हैं बीटा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डाल दिए, हमारा क्या है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस एंगल, क्योंकि हम जानते हैं हमारा 90 हो गया है। और 3 एंगल के तीनों जो हमारे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, मतलब एक एंगल त्रिभुज में तीनों जो एंगल्स का सम होता है ट्रायंगल में, वो 180 होता है, ठीक है। 180 होता है, इसको जोड़ोगे तो वहाँ से भी आ जाएगा। बाकी यहाँ से एंगल की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगा। वही दूसरी चीज़ यहाँ क्या रहने वाली, ये हमारा जो एंगल रहने वाला है वो हमारा रहने वाला 90 माइनस क्या है, 90 माइनस बीटा, ठीक है डियर। ये हमारा 90 माइनस अल्फा हो गया, 90 माइनस बीटा हो गया। मान लीजिए हमने क्या है, ये एंगल मान लिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है यार, सारी चीज़ को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अब क्या करते हैं डियर, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यार, लामीज थ्योरम के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। लामीज थ्योरम के लिए अब लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए लामीज थ्योरम इसमें हम क्या है, अप्लाई कर देते हैं। लामीज थ्योरम के लिए आपको क्या है, थीटा नोन होना चाहिए। थीटा मतलब इनके बीच के कोण, इनके बीच के कोण। देखिए ये हमारा मान लीजिए अल्फा है, ये यदि अल्फा कोण है तो ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा हमारा 180 माइनस अल्फा। ओके, आपको समझ में आया क्या, बोलो हाँ समझ में आया सर। 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा ये पूरा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो वहीं आप जब भाई ये अल्फ़ा है, जब ये अल्फ़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। सेम चीज़ डियर है, ये हमारा सेम चीज़ डियर क्या हो जाएगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा रफ दिख रहा है, बाकी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन समझ में आ जाएगा। क्या है, 180 माइनस बीटा है, ये 180 माइनस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, ये एंगल 180 माइनस अल्फ़ा हो गया, ये एंगल क्या है 180 माइनस बीटा हो गया। अब क्या है, हम लामीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं, लामीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। लामीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं। लामीज थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, ये मान लीजिए हमारा क्या है, T2 फोर्स है। क्या है, T2 फोर्स है। तो आप जानते हो, सबसे पहले T1 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा T1 फोर्स है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा भाई। बाकी क्या है, हमारा T1 फोर्स है, रुक जाइए इसको सीधे कर लेते हैं। तो T1 फोर्स अपान में क्या हो जाएगा, साइन थीटा में क्या रहेगा, थीटा हमारा क्या है साइन। इसके सामने देखिए ये फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स होते हैं जो वो, इसके अलावा जो 2 फोर्स हैं, ये एक फोर्स है, एक फोर्स है, इसके अलावा जो 2 फोर्स होते हैं उसका एंगल लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये वाला हम ले रहे हैं, तो इसके साथ एंगल कौन से लेंगे, साइन के साथ 180 माइनस अल्फा लेंगे, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस ये हमारा अल्फा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो फोर्स लेते हैं उसके अलावा जो 2 फोर्स होते हैं उसके बीच का एंगल लेते हैं। तो ये फोर्स ले रहे हैं T1, और हमारा क्या है जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा, क्योंकि इसके अलावा 2 फोर्स, ये T2 और ये हमारा 100 न्यूटन का फोर्स है। तो ये वाला एंगल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, T2 लेते हैं। T2 लेंगे तो अब क्या लेंगे, T2 मतलब टेंशन 2। तो ये वाला, इसके अलावा 2 फोर्स ये है। तो इसके अलावा क्या है, साइन 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। ओके क्लियर, इतना समझ में आया क्या। अब क्या तीसरा फोर्स लेते हैं, क्या 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन की फोर्स है, 100 न्यूटन का ले लेते हैं। और साइन क्या लेंगे डियर, साइन लेंगे, साइन के साथ अल्फा प्लस बीटा मतलब ये देखिए ये फोर्स लग रहा है, इसके अलावा जो 2 फोर्स हैं, ये T1 ये T2 जो अननोन है अभी, ये T2 भाई, ये T2 ये T1, इसके बीच का एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। ये बीटा है, ये अल्फा है। टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या है, यदि हम कह दें आपको कोई फोर्स निकालना है, आपको फोर्स निकालना है T1, तो T1 की इससे कंपेयर कर लीजिए।
और T2 निकलना है तो इससे कंपेयर कर लीजिए। लेकिन डियर अभी कंपेयर करेंगे तो आपको क्या है, थीटा की वैल्यू नहीं नोन है। मान लीजिए थीटा की वैल्यू कुछ मिल जाती है अल्फा बीटा की, तो यार साइन मान लीजिए अल्फा की मान ली वैल्यू मिलती है 60 तो ये हो जाएगा साइन 120 की वैल्यू हम रख देंगे कुछ, और डायरेक्टली क्या है यहाँ से क्या है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है हमारे पास भाई, अभी क्या है हमारे पास वो नहीं है, क्या नहीं है, अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं, मतलब थीटा की कैसे तो कोण की वैल्यू नहीं। तो चलिए इसको कोण की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिंपली क्या है कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, क्या है कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। तो बाई कोसाइन फार्मूला मतलब कोसाइन इसके रूल से जो हमारा होता है, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि हमारा अब इसके लिए कोई ट्रायंगल के लिए होता है, सिंपली इसी को उठा लेते हैं कोसाइन रूल से। अभी इसको भी एक्सप्लेन करना होगा तो लंबे हो जाएगा वीडियो, बाकी आप समझने पर प्रयास करिए। मान लीजिए क्या है ये एंगल, इसको ले लेते हैं, ये एंगल क्या है 90 माइनस क्या है बीटा है। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है हमारा कि कोसाइन रूल कोस 90 माइनस बीटा इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, क्या है ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, मतलब कैसे तो ये वाली साइड कितनी है हमारी, ये वाली मान लेते हैं हम, ये वाली साइड देखिए 12 है, हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, टाइम नहीं देंगे। ये वाली साइड ये हमारा क्या है, ये हमारा 6 है, ये हमारी 8 है, ठीक है, यहाँ से। तो ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर माइनस ये वाली साइड का स्क्वायर। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि जो हमारा देखिए कोसाइन रूल को भाई ये सब फार्मूला वगैरह बताना, ये सब थोड़ा एक्सप्लेनेशन लंबा हो जाएगा। बाकी ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि हमारा क्या है कोई भी एंगल दिया होता है, कोई भी ट्रायंगल होता है, डियर कोई भी ट्रायंगल होता है, उसमें क्या है एंगल और साइड्स क्या है, मान लीजिए 2 साइड्स दी हैं, मान लीजिए ये फार्मूला होता है, आप पढ़े भी होंगे यार, कोस ए बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2bc ऐसे कुछ करके, तो वहीं से सारी चीज़ें रहने वाली है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्या है यहाँ हम कोसाइन वही रूल अप्लाई करते हैं, उसके बाद करते क्या है, उसके बाद 12 × 6, ठीक है, इस चीज़ को लगा देते हैं, मतलब 2 हमारा जो हो जाएगा ये वाला, जो इसके साथ मान लीजिए जो एंगल ले रहे हैं 90 माइनस बीटा ले रहे हैं, तो इसके साथ जो लगी हुई क्या हमारे भुजाएं होती हैं वही साइड लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जबकि जो हमारे अलग रहती है उसको क्या है माइनस कर देते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यार, 8 × 64 हो गया हमारे 60, इसके बाद 144 हो गया, ठीक है। तो 144 हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 116 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है डियर, ये हमारा 116 हो गया और हमारे ये बरसंग 72 दूनी 144 144 हो गया। अब भाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ बीटा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बीटा लिख देते हैं, मतलब रिप्रेजेंट किए हैं, किसी भी कोई चीज़ दिक्कत नहीं होने वाली। अब क्या 144, अब क्या भाई बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा की वैल्यू अब क्या है, साइन इनवर्स कर दीजिए, इधर आ गया हमारा क्या 116 हो गया, हमारा 144 हो गया। अब बीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, बीटा की वैल्यू जब फाइंड करेंगे आप, बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स इसकी जो वैल्यू निकालेंगे अपने कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से, तो आपकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी, बीटा की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। ज़्यादा हम इसको जो है 536 इसकी जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे कैलकुलेटर, तो हमारी कुछ वैल्यू निकल के आएगी जो कि हमारी कोण की वैल्यू होगी। तो हमारा बीटा मिल गया, ठीक है। अब क्या है, ऐसे ही हम एंगल निकाल लेते हैं किसका, ऐसे ही हम अप्लाई करके, यहाँ अप्लाई करके क्या है इस वाले में अप्लाई करके कोसाइन रूल, वही कोसाइन रूल से अपना क्या है एंगल निकाल लेते हैं। एंगल निकालना जरूरी है तो इसीलिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस यहाँ आगे प्रोसीड करेंगे, टाइम यहाँ जगह नहीं बचा है, तो इसको क्या कर सकते हो, कोस 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या है वही अप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या दोनों साइड, इसके जो साइड साथ में है, मतलब एडजेसेंट है, कह सकते हो कि यार इसको, अब जो हम इसके साथ लगी हुई भुजाएं हैं, जो इस कोण के साथ लगी हुई भुजाएं, उनका सभी का क्या है स्क्वायर करेंगे जो कि हमारा क्या है रूल होता है, फार्मूला होता है, इसका भी अलग से डेरिवेशन है, लेकिन इसको करेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम एक सवाल लगा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है डियर, उसके बाद हमारा ये क्या 6 स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या है 2 हमारा 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे 144 हो गया, 144 हमारा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 172 हो जाएगा, 172 हो जाएगा, 172 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 192 हो जाएगा रेशियो में, मतलब 12 8 96 दोनों 192, मतलब 192 हो जाएगा। अब क्या है डियर, इसका एंगल फाइंड करोगे आप, इसका एंगल cos 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा बोले या मतलब अल्फ़ा लिखा तो अल्फ़ा लिखेंगे, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा मतलब ये 172/192, ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू जब निकालोगे आप, अल्फ़ा की वैल्यू जब आप निकालोगे कैलकुलेटर से डियर, तो आपका क्या आएगा 63.61
करके आएगा। मतलब हमें एंगल मिल गया डियर, क्या एंगल मिल गया, अल्फ़ा बीटा मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लामिस थ्योरम के लिए। भाई लामिस थ्योरम के लिए आपको एंगल मालूम ही होना चाहिए, और लामिस थ्योरम कहाँ लगती है मैंने ही शुरुआत में बता दी। मतलब ये अल्फ़ा मिल गया और भैया क्या हमारा बीटा मिल गया, अल्फ़ा और बीटा मिल गया है। अब क्या है, हम इसकी क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, अब कुछ करना नहीं डियर। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ रख देना है, यहाँ मान लीजिए रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ रखेंगे बीटा की वैल्यू, अलग अलग क्या है इससे कंपेयर कर लेंगे, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या है, चलिए हम आगे सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम और परेशानी ना हो यार। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करते हैं, इधर आते हैं, हम इधर आते हैं तो हमारा क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ फिर से नोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा T1, क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, और साइन 180 माइनस हमारा कितना था, देखिएगा मैंने डायरेक्टली नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि टाइम नहीं जाए आपका। अब क्या है कि यहाँ भाई यार T1 साइन 180 माइनस कितना था हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, अल्फ़ा की वैल्यू जो भी हमने फाइंड किया है वो अल्फ़ा की वैल्यू है 30 क्या है 63.61, ऐसा आप इतना लिख सकते हो, ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं, इतना भी पॉइंट में रहने दो। T2 क्या है, T2 लिख सकते हो। उसके बाद क्या है साइन 180 भाई 180 माइनस यार क्या है, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, अभी वो हमारे क्या है 53.66 ऐसा करके था, ज़्यादा एक्यूरेसी ध्यान ना दीजिएगा, 6.6 आगे भी कुछ है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 100 हो गया डियर, हमारे हो गया साइन हो गया। उसके बाद क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू लिख देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 63 पॉइंट समथिंग का तो 61 है, प्लस क्या 5366 है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस अब बची नहीं है। बाकी हम सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या इसको कंपेयर कर देते हैं, जो कि हमारा क्या हो गया T1 हो गया। अब इसको जब घटाओगे ना डियर, इसको जब घटाओगे तो इसको घटा लेते हैं यार, इसको घटाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन, ये हमारा हो जाएगा 127 हो जाएगा हमारे, मतलब 127 2 एक टाइम हो जाएगा 116। इसको आप घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आप भी दिमाग लग सकते हो। इतना हो गया है, इतना हमको क्या है इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद, हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा। बाकी अपना भी 100 अपान में क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करोगे साइन, इसको जब यार दोनों को सॉल्व करोगे हमारा क्या हो जाएगा 117 क्या है 117 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 6 ये हमारा क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये हमारा क्या हो जाएगा 7, देखिए देखना पड़ता है, आप लोग इतना समझदार हो यार, देख लेना, बाकी सारा तो सॉल्व ही कर दिया है। ये हमारे इतना रहना होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया यार, इतना आप सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या हमें T1 निकालना है भाई, T1 निकालना मतलब टेंशन और स्ट्रिंग निकालना है। तो यार 100 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, इंटू क्या हो गया हमारा साइड में चला जाएगा साइन 116.39, ये अपान में आ जाएगा साइन, इसको कोष्टक में लिखेंगे ऐसे, क्या है 117.27। अब इसको क्या है सॉल्व कर लेते हैं, क्या है इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। T1 आगे हमारा क्या है, T2 भी निकाल लेते हैं। T2 जब निकालेंगे डियर तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, T2 कंपेयर करते हैं डायरेक्टली, क्या है इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसको जब आप घटाओगे तो 53 है और इसमें 127 हो जाएगा, तो 127 हो जाएगा, मतलब है 126 पॉइंट यार 34 ऐसे कुछ करके हो जाएगा, घटा लीजिएगा। बाकी अप्रॉक्स में आपका थोड़ा बहुत कैसे तो अंतर आएगा, बाकी आंसर सही आने वाला, ठीक है। T2 हो गया हमारा, और ये हो जाएगा हमारा साइन 180 माइनस ये हमारा हो जाएगा 126.34, इतना हो गया डियर। अब क्या है, ये अपान में ये हमारा 100 है, हमारा अपान में 100 है, और क्या है साइन 117.27, पॉइंट वगैरह में ना ध्यान दीजिए, मतलब 2.27 है कि 0.267 है, इतना नहीं, इतना एक्यूरेसी को कोई दिक्कत नहीं डियर, इतना आप समझ रहे हैं। और स्पीडली क्या है मैं चीज़ों को समझा दिया हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा। T1 कैसे फाइंड करेंगे, T1 आप फाइंड कर सकते हो यार, 100 है हमारा। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से, कैल्सी आपके पास होना चाहिए, क्या है कैल्सियो का कैल्सी होना चाहिए, तो इसको आप उसको करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसका क्या है वैल्यू बता देता हूँ सॉल्व करके। तो चलिए यार इस वाले को सॉल्व करते हैं। T1 जो हमारा क्या है ये कितना है, तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ अप्रॉक्स में, और आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना सीख लीजिए, मैं बता दूंगा, आपको टाइम मिलेगा कभी आप कमेंट करेंगे। तो ये 100 इंटू क्या है 116 इसकी जो वैल्यू होगी आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 0.89 करके आएगा, समथिंग में आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा क्या है T1 के लिए यार साइन क्या है 117.27 है, 117.27 है, जिसकी वैल्यू क्या रहने वाली हमारी, ये हमारी 88 रहने वाली, 0.88 रहने वाली, ठीक है। इतना अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है। आप कैल्सी से इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो इसको यार आगे सॉल्व करते हैं, जब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे डियर, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको क्या है 0 से उड़ गया हमारे, ये कट गया, तो मतलब कैसे तो 100 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा, क्या है 100 पॉइंट समथिंग करके आएगा। समथिंग क्या है इसको मैं बता देना चाहता हूँ,
100 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा। इसको कल से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी क्या है मेरे पास कल से नहीं है, मैं वैसे ही क्या है अभी जस्ट अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये क्या है 100 पॉइंट जाहिर सी बात है। ये क्या है मान लीजिए यार 0.88 है, 0.8 नहीं है। यदि मान लीजिए 0.88 होता है तो 100 ही तो आएगा, जबकि नीचे वाला बड़ा है इसलिए ऊपर क्या है, इसलिए क्या है ये हमारा नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, इसलिए क्या है थोड़ा 100 पॉइंट कुछ करके आएगा। आई होप आप इतने समझदार हो, इस पर कमेंट नहीं करोगे सर आपने बताया नहीं। देखिए T1 हमारा कुछ आ गया 100 पॉइंट समथिंग आ गया। T2 कैसे निकलेगी, T2 हमारा जो निकलेगा T2 निकलेगा भैया, T2 यहाँ से निकलेगा, T2 हमारा हो जाएगा ऐसे, T2 हो जाएगा हमारा ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 126.34 अपॉन में साइन 117.27, ठीक है। तो अब क्या है 100 ये हमारा हो गया, और साइन 126 की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे 34 की, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 0.805 या ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं ध्यान देंगे, एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा डिजिट नहीं ले जाएंगे, हालांकि आगे सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है साइन 117.27 की जो वैल्यू होगी आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.88 करके आएगी, ठीक है। तो चलिए इसको 5 को हटा देते हैं क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ इसको काट देते हैं यार भाई, इसको काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1000 हो गया, ये हमारा 11 हो गया। तो 11 से यार काटते हैं इसको 11 से, तो ये हमारा हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 99, तो ये हमारा हो जाएगा 10 पॉइंट, ये हमारा जो है 0, ये हमारा हो जाएगा, इधर 0 बढ़ाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ऐसे कुछ कर मतलब 90 पॉइंट समथिंग करके आएगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ और बाकी इतना सही है, हाँ ठीक है। तो मतलब 19.9 कुछ समथिंग करके आएगा, और क्या हमारा ये हमारा 100 पॉइंट करके समथिंग कुछ करके आएगा 90.9, मतलब कि T1 हमारा आप ऐसे मान ले सकते हो 100, इसको T1 मान सकते हो 100 दशमलव कुछ करके आएगा, मैं नहीं लिखा हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। T2 जो आएगा 90 आएगा ऐसे कुछ करके, तो इसको यार सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब एकदम एक्यूरेट वाला ध्यान दीजिएगा आप जब आप ऐसे से सॉल्व करोगे डियर, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, काफ़ी मेहनत के साथ सॉल्व किए क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ यार कमेंट कर दीजिएगा। बाकी लामिस थ्योरम से मैंने लगा दिया, लामिस थ्योरम इसलिए दिख रही थी क्योंकि क्वेश्चन में लग रहा था लामिस थ्योरम का प्रमेय, तो यहाँ से आप लामिस थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और हमारा जो T1 कैसे जो टेंशन निकाला था हमें स्ट्रिंग में वो हमारा फाइंड भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट, कोई डाउट्स है तक पूछ जरूर लीजिएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। बाय बाय, ओके, टेक केयर।